Hello बच्चों, let's read the question. The question says general electronic configuration of the transition elements is given by ऑप्शन ए में दे रखा है NS2 ND 1 to 10, बी में दे रखा है NS2 NP6 ND 1 to 10 एंड सी में दे रखा है N-1 D 1 to 10 NP6 एंड डी में दे रखा है N-1 D 1 to 10 NS0 to 2। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है बच्चों ये हमें याद रखना होगा। ये आता है हमारे पास N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2। तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझे तो हमें समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर आते हैं। तो अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गया एंड 10 ये इलेक्ट्रॉन हो गया 20 एंड D1 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन गया। तो अगर मैं NS को और N-1 D को कंपेयर करूँ तो ये यहाँ पे हमारा जो सबसे बाहर वाला सेल है, यहाँ पे N का वैल्यू कितना है 4 और ये हमारा क्या है N-1, यानी कि 4-1 तो कितना आ गया 3D आ गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 3D1 है तो यहाँ पे N-1 दैट इज 3D1 एंड NS2 तो NS यहाँ पे 0 to 2 यहाँ पे लाई करता है। ओके, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2। Okay, I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.